Okay, praise the Lord. Jai Masi sabko. Good afternoon, everyone. जय मसीह की सभी को गुड आफ्टरनून। How are all of you doing? आप सभी कैसे हैं? भले चंगे हैं, अच्छे हैं? Yes. Okay. So can we begin? शुरू करें। Okay. So today we are going to start with this new topic called healing and deliverance. और आज हम जो एक नए विषय से शुरू कर रहे हैं, इसका विषय जो है वो चंगाई और छुटकारा है। It's basically ministering, healing and deliverance. और ये विशेषकर सेवकाई के ऊपर निर्भर है, चंगाई और छुटकारे की। Raju, just sit down, Raju. I'll make an announcement and then others will all bug your. Just sit down, Raju. I'll say that and then they can. 1 minute, okay? Okay, so we're going to study this publication. और देखिए, इस पुस्तक से हम अध्ययन करने जा रहे हैं। There is no Hindi version of this publication. और इस पुस्तक का अभी हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं है। So those of you who only understand Hindi, और जो लोग केवल मात्र हिंदी ही समझते हैं, you'll have to take down notes. और आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में आपको लिखना होगा अगर आपको याद रखना है। Those of you who know English, और जो लोग अंग्रेजी भाषा जानते हैं, please raise up your hand and you'll get, if you have not got a copy, raise up your hand, we'll give you a copy. अगर आपको किताब नहीं मिली है तो आप अपना हाथ उठाएं, तो आपको अंग्रेजी की किताब आपके पास आ जाएगी। हाथ उठा के रखिए, आपको अंग्रेजी किताब मिल जाएगी यदि आपको अंग्रेजी ही समझ में आता है। Okay. So everyone got a book? और हम सभी को किताब मिल चुकी है। Yeah, those of you who don't know English, we are very sorry. This publication is not yet out in Hindi. और यदि आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते, समझ नहीं पाते हैं तो माफी चाहते हैं, अभी तक हिंदी अनुवाद इसका उपलब्ध नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, हिंदी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। So if you have any questions when I'm teaching or you don't understand anything, और जब मैं सिखाता हूं तो आपको अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है या कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है, don't think it's a stupid question or a foolish question. और आप ये मत सोचिएगा कि मेरा जो प्रश्न है वो बड़ा मूर्खता से भरा हुआ प्रश्न है। Please ask whatever is the question. और जो कुछ प्रश्न आपके मन में उठता है शिक्षा के प्रति, आप निसंकोच उस प्रश्न को करिएगा। You're here to learn. और आप सभी यहाँ सीखने के लिए आए हैं। And I'm here to teach you. और मैं यहाँ सिखाने के लिए आई हूँ। And I'm not here to just finish the portions. और मैं केवल इस किताब को यहाँ पर अपने भाग को खत्म करने के लिए नहीं आई हूँ। But my whole intention is that you understand how you can minister healing and deliverance for yourself and for other people. और मेरा पूरा लक्ष्य ये है कि हम किस प्रकार अपने लिए और दूसरों के लिए चंगाई और छुटकारे की सेवकाई को निभा सकते हैं, इस बात को सीखें। So if you don't understand anything, please raise your hand. और यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, आप अपने हाथ को उठा सकते हैं। And please ask. और उसके बाद आप अपना प्रश्न करिए। And I will explain again. और मैं दोबारा से आपको उसको समझाने का प्रयास करेंगे। Or if you have any questions, you can come between the break or after class, and I'll be very glad to help you. और यदि आपके मन में कोई प्रश्न होता है तो जब हम ब्रेक लेते हैं या क्लास खत्म होने के बाद में आप आ सकते हैं और हम बड़े खुशी के साथ आपके उस प्रश्न का उत्तर देंगे। Is that okay? ठीक है। Yes. So all the backbenchers there are a lot of seats empty here. If you can come here, I can see you all. It'll be nice. All of you, 1, 2, 3, 4, 5, 6 of you, can you come up in front, please? It'll be nice. और वो सभी लोग जो पीछे छुपकर बैठे हुए हैं, आगे की कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आप आगे आके बैठ सकते हैं। मैं आपको देख नहीं पाती हूँ, तो अच्छा रहेगा कि आप आगे आ जाएंगे तो मुझे आपको देख सकती हूँ। और आप आगे आ जाएंगे तो आइए, जल्दी आइए प्लीज। इधर 2 सीटें हैं, आ जाइए। यस, okay. So before we begin, we'll just pause for a word of prayer. और इससे पहले कि हम शुरू करें, एक प्रार्थना करेंगे।
Father, we thank you for this day and for this time. पिता, हम आज के दिन और इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं We thank you for the gift of life. और इस जीवन के दान के लिए धन्यवाद परमेश्वर। We thank you for the opportunity, your God, to learn from your word. परमेश्वर, हम इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन से हम सीखने का मौका मिला है। We pray that even as we study your word and learn from your word, परमेश्वर, अब प्रार्थना करते हैं जब हम आपके वचन से सीखते और मनन करते हैं, we pray that you would remove every spirit, और परमेश्वर आप हर एक आत्मा को दूर करेंगे, a spirit of dullness, और जो आलस की आत्मा है, spirit of sleepiness, और परमेश्वर नींद की आत्मा, a spirit of confusion, गड़बड़ी की आत्मा, a spirit of laziness, और आलस्य की आत्मा, that you would remove all of this, O God, और परमेश्वर आप इस जगह पर राज्य करें। and you would open our hearts and minds परमेश्वर आप हमारे हृदय और मन को खोलें to see the truths from your word, कि हम आपके वचन से सत्य को देख सकें, to understand the truths, ताकि सत्य को समझ सकें to apply the truths in our और lives, अपने जीवन में उस सत्य को कामिल कर सकें, and to minister this truth to others. और ताकि इस सत्य को दूसरों के प्रति सेवकाई कर We सकें। thank you that you're a God who heals us, परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो चंगा करते हैं, and your divine plan and purpose is that we too can heal other people. और परमेश्वर ये आपकी दैविक योजना है कि हम भी दूसरों की चंगाई के लिए इस्तेमाल होने पाएं। Just like you healed people when you were here on the earth. और जैसे आप जब पृथ्वी पर थे, आपने लोगों को चंगाई दी, And so we pray, O God, और हम प्रार्थना करते हैं that you परमेश्वर, would fill us with anticipation और परमेश्वर आप हमें उस अभिलाषा से भरेंगे, and eagerness और परमेश्वर उस लालसा से भरेंगे, and a passion, O God, और परमेश्वर उस चाहत से भरेंगे, to do what you want us to do here on earth, और परमेश्वर उस कार्य को करने के लिए जिसके लिए आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, and to do supernatural works, O God, और परमेश्वर के अलौकिक कार्यों को करने के लिए, and to minister healing and deliverance, और चंगाई और छुटकारे की सेवकाई निभाने के so लिए, that people will know that you alone are God, और ताकि लोग जाने केवल आप ही परमेश्वर हैं, and they will experience your power and your love, O God. और वो आपके प्रेम और सामर्थ का अनुभव करने पाए। We thank you for choosing us. और परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें चुना है, We pray that you would use us. और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा उपयोग करेंगे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। Okay, so we're going to study about ministering healing and deliverance. और देखिए, अभी हम जो है चंगाई और छुटकारे की सेवकाई के बारे में सीखने जा रहे हैं, We're not going to study deliverance. और हम अभी छुटकारे को नहीं पढ़ेंगे, We will only study chapters 1 to chapter 9. और अभी हम पहले अध्याय से लेकर 9 अध्याय तक ही अध्ययन करेंगे। All the later chapters, that is believers, you will be studying in believers' authority. और उसके बाकी के जो अध्याय हैं आप विश्वासी के अधिकार में पढ़ेंगे, In the topic deliverance or inner wholeness. और जो छुटकारा और पूर्ण चंगाई के विषय है उसके ऊपर में। So we'll focus only on ministering healing. और अभी हमारा पूरा ध्यान जो है वो चंगाई की सेवकाई के ऊपर में होगा। So you will ask this question, why should we study about ministering healing? और आप इस प्रश्न को कर सकते हैं कि हमें चंगाई की सेवकाई के बारे में अध्ययन करने की क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है? Why should we study about healing? और क्यों हमें जरूरत है कि हम इस चंगाई के बारे में अध्ययन करें। No answers? कोई प्रश्न उत्तर नहीं है? Then why are you in this class? फिर आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? Because you have to? You want to learn? Okay. So think about this question. Okay. और आप इस प्रश्न के बारे में सोचिएगा, Why should we study about ministering healing? और क्यों हमें चंगाई की सेवकाई के बारे में पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। Okay, you have to go ahead and do it. और Okay. आपको आगे जाके दूसरों के प्रति करना है। You have to speak loud, dear, because I can't hear. Oh yeah, many people around you who are sick, family, friends, neighbors who are sick and they need healing, right? और हमारे Yes. आसपास बहुत सारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं जो बीमार हैं और उन्हें चंगाई की आवश्यकता है। Nobody here needs healing? और यहाँ पे कोई नहीं है जिसे चंगाई की आवश्यकता है। Yeah, okay.
Some of us have chronic sicknesses and illnesses. और देखिए हमारे में से बहुत सारे लोगों को जो है कई बड़े रोग बीमारी हैं Even if it's not bada, it can be even chota. और कई बार वो बड़ा नहीं होगा लेकिन छोटा भी रोग हो Even सकता if you है have some small sicknesses, और यदि कोई छोटी सी भी बीमारी है that kind of stops you from functioning fully, right? और वो इस प्रकार है कि आप अपनी पूर्ण क्षमता में कार्य नहीं कर पाते हैं, वो आपको रोकता है And you just wish that you don't have to go to a doctor, you just be healed. और आप ऐसे आशा करते हैं कि मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, मैं ठीक हो जाऊं। So you have to minister healing for yourself as well, yes or no? और आपको अपने लिए भी उस चंगाई की सेवकाई की जरूरत है या नहीं है। Another important thing about why we are studying about ministering healing, और देखिए एक और महत्वपूर्ण बात है कि क्यों हम पढ़ रहे हैं चंगाई की सेवकाई के बारे में। we see in the ministry of Jesus, और हम यीशु मसीह की सेवकाई में देखते हैं what did Jesus do when he was on the earth? और जब यीशु पृथ्वी पर थे तो उन्होंने क्या कार्य किया। What did he do? उन्होंने Most of क्या the time, what was he going around and doing? और ज्यादातर समय वो क्या करते जाते थे। Healing people, yes. लोगों को चंगा करते थे। Okay, he was teaching about the kingdom of God, और वो yes. परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा देते थे So he was teaching and preaching the gospel of the kingdom, और वो राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते थे और सिखाते थे and he was also healing all kinds of sickness and disease. और वो हर प्रकार के रोग बीमारी को चंगा भी करते थे। And we see that Jesus also told his 12 disciples, और हम इस बात को भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को इस बात को कहा, go and preach and teach. और जाओ जाके प्रचार करो, शिक्षा दो। And also he said heal, और right? उसके साथ साथ ये भी कहा कि चंगा भी करो And raise the dead. और मुर्दों को जिलाओ And said, cleanse the lepers. और कोढ़ी को शुद्ध करो। Not only for the 12, और केवल 12 को ही नहीं, but also Jesus chose 70 others. और यीशु ने 70 और चेलों को चुना था And he commissioned them saying, और उनको भी यही आज्ञा देकर कहा, the kingdom of God is at hand. परमेश्वर का राज्य निकट है। That means the kingdom of God is at hand means the kingdom of God is near you. और इसका अर्थ होता है कि परमेश्वर का राज्य आपके नजदीक है। And what does he say? Look at, Matthew chapter 10 verse 7 and 8 and Luke chapter 10 verse 1 and 9. और मत्ती 10 अध्याय उसका 10, 7 and 8. और 7, 8 देखेंगे मत्ती 10 का। मत्ती 10, 7 और 8 and Luke 10, 1 and 9. और लूका 10, 1 से 9। So what does he say? और वहां क्या लिखा हुआ है? Can anyone tell me what it says? Read and tell me. और पढ़ के बताइएगा क्या लिखा हुआ है वहां पे मत्ती 10 उसके 7, 8 में। No, don't read, just tell me. और केवल बताइए क्या लिखा है। Yes, क्या लिखा है? Preach, okay, only preach. केवल प्रचार के लिए लिखा है। Heal the sick, yes. बीमार को चंगा करो। What else? Raise the dead. मुर्दों को जिलाओ। What else? और Cleanse the कोढ़ियों lepers को शुद्ध करो। and cast out demons. दुष्ट Yes. आत्माओं को निकालो। So this is what Jesus wanted not only him to do, but also those who were his followers. और देखिए ये यीशु मसीह ने स्वयं ही नहीं लेकिन उसके जो अनुसरण करने वाले, उसके पीछे चलने वाले हैं, वो चाहता है कि वो भी इस कार्य को करें। So can you and I do it? क्या आप और मैं कर सकते हैं? Yes, every believer can do it. और हर एक विश्वासी कर सकता है। Tell your neighbor you can also do अपने this. पड़ोसी को बोलिए आप भी कर सकते हैं। And not only what the disciples and Jesus did. और केवल यीशु और उसके चेलों ने ही नहीं किया। No, not only what Jesus and his disciples did. और केवल उसने और उसके चेलों ने ही इस कार्य को नहीं किया। Jesus tells us, look at what he tells us in John chapter 14 verse 12. और देखिए यूहन्ना 14 उसके 12 में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। What does he want all of us who believe in him to do? और देखिए जो हम सभी उसके नाम में विश्वास करते हैं उनसे वो क्या करने के लिए कह रहा है। What is he telling them? और क्या बोल रहे हैं? Yes, you will do. और तुम मुझसे भी What बड़े can you do? क्या करेंगे?
greater things. और इससे भी बड़े कामों को करेंगे। That means not just what the miracles Jesus did, और केवल वही चमत्कार जो यीशु मसीह ने किए वही नहीं करेंगे, not only what the disciples and the 70 others did, और केवल उतना ही जो 12 और 70 चेलों ने किया उससे भी, not only what the early church did, और जो प्रथम कलीसिया ने कार्यों को किया वो ही नहीं, but we can do even greater things. और हम उनसे भी बढ़कर कार्यों को कर सकते हैं। Amen. आमीन। So tell your neighbor you can do greater things. अपने पड़ोसी को बोलिए आप बड़े काम कर सकते हैं। So that is why we are learning और इसीलिए हम इस बात को सीख रहे हैं how to minister healing. कि हम चंगाई की सेवकाई कैसे निभा सकते हैं। So in this book that we are going to study, और ये जो पुस्तक है जिसमें अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, we will be using some terms, और हम इसमें कुछ बातों का इस्तेमाल करेंगे, some terminologies. और यहाँ पे कुछ बातों का इस्तेमाल, तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। One is new birth. और एक है नया जन्म। So when we're talking about new birth, और जब हम नए जन्म के बारे में बात करते हैं, it talks about we are born again. और वो बतलाता है हमारा नया जन्म हुआ है। When you're born again, which part of you is born again? और जब आपका नया जन्म होता है तो कौन से भाग का नया जन्म होता है? Your spirit, yes. और आपकी आत्मा का होता है। So that is what we mean by new birth. और देखिए नए जन्म का मतलब हम वही कहते हैं। So when we're talking about healing, और जब हम चंगाई के बारे में बात करते हैं, what is the meaning? और उसका अर्थ क्या है? We're talking about supernatural healing. और हम अलौकिक चंगाई के बारे में बात करते हैं। Any healing regarding any kind of sickness and disease. और किसी भी प्रकार के रोग या बीमारी की चंगाई की बात होती है जब, When we're talking about miracles, और जब हम चमत्कार के बारे में बात करते हैं, we're talking about creative miracles. और हम एक रचनाकार चमत्कारों के बारे में बात करते हैं। So for example, you don't have some part of your body. और उदाहरण के लिए सोच लीजिए आपके शरीर में कोई अंग नहीं है। For example, there are some people who are born with only one kidney. और बहुत सारे उदाहरण लेते हैं, कई सारे लोग होते हैं जिनकी केवल एक किडनी के साथ में ही पैदा होते हैं। How many kidneys do you have in your body? और आपकी देह में कितनी किडनी है? 2, yes. Some people are born only with one. और आपके पास 2 है, लेकिन कुछ के पास एक ही होता है जब पैदा होते हैं। So when they pray, God can even form a kidney. That is called a miracle. और देखिए जब वो प्रार्थना करेंगे परमेश्वर किडनी भी उत्पन्न कर सकता है, उसी को हम चमत्कार कहते हैं। Or sometimes, when people have a heart attack, they put a stent और in their कई बार heart. जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो हृदय में एक स्टेंट करके डालते हैं। Or when you have a fracture, they put a metal rod inside. और जब आपकी कोई हड्डी टूट जाती है तो वो एक मेटल का रॉड आपके शरीर के अंग में जोड़ देते हैं। So when somebody prays for you, that can disappear, but your body can function perfectly. और जब कोई आपके लिए प्रार्थना करता है तो वो जो डाला गया है बाहर से वो दूर हो गायब हो जाता है और आपका शरीर सुचारू रूप से कार्य कर पाता है। That is what we are meaning by the word miracles. और वही हमारा अर्थ है जब हम चमत्कार शब्द का उपयोग करते हैं। And then when we speak about signs and wonders, और जब हम चिन्ह और चमत्कार शब्दों का उपयोग करते we're हैं, talking about the entire ministry of the supernatural. और हम पूरी की अलौकिक सेवकाई के बारे में बात करते हैं। So now we look at why miracles, healing and deliverance. और अभी हम बात करेंगे क्यों चंगाई, चमत्कार और छुटकारा। Why should we study and minister healing and deliverance? और क्यों हमें इसके चंगाई और छुटकारे के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता है। When we live in a world where they have big hospitals, where the medical facilities are very good, और जब हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर विशाल अस्पताल हैं, चिकित्सा की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, and every sickness and disease there's research and there is some treatment, और हर एक रोग बीमारी के ऊपर में खोज चल रही है, कोई ना कोई उसका इलाज भी उपलब्ध है, then why should we minister healing? और फिर हमें क्यों चंगाई की सेवकाई की आवश्यकता है? Any answers? कोई उत्तर देना पसंद करेंगे? Okay, so that God's name can be glorified. और Okay, यीशु का नाम महिमा पाने के लिए। yeah. बोलिए, डरना मत. Just बोलिए. Why should we minister healing? और क्यों हमें चंगाई की सेवकाई करना है? Just do as Jesus did, and Jesus performed a lot of miracles when he was on earth.
Okay, just do what Jesus did. Okay, और हम वो करें जो यीशु ने किया, but why should we do it लेकिन क्यों करना है? when there's so much of medical facilities? और जब बहुत सारी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर क्यों करना है हमें? Yes, good. There are some sicknesses and disease, और क्योंकि कई सारे ऐसी रोग बीमारियां हैं, but a doctor is saying only this much we can do. और जहां पर डॉक्टर कहते हैं केवल यहीं तक हम ठीक कर सकते हैं, There's nothing more that we can do, और इससे बढ़कर हम कुछ नहीं कर सकते, right? So at that time we can intervene with the supernatural and God can heal them. और उस समय हम अलौकिक रीति से प्रवेश कर सकते हैं और परमेश्वर वहां पे चंगाई को कर सकता है। What else? और इसके अलावा Okay, our God is a living God. Every time you minister healing, people will know that there is a true and living God. और They can हमारा encounter Him. और हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। जब कभी हम इस सेवकाई को करते हैं तो लोग जो चंगे होते हैं वो इस बात को जान जाते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। Yes. Yes. Some people cannot afford costly treatments. और कुछ लोग हैं जो महंगे चिकित्सा सुविधाओं को ले नहीं सकते हैं। And sadly, in India, it's only in the cities that there is the medical infrastructure is very good, but in villages there are very sad, no hospitals, sometimes low, far distance. By the time you take the patient can die. और देखिए भारत के अंदर में जब बड़े शहर हैं वहां पे चिकित्सा सुविधाएं बहुत अच्छी उपलब्ध होती हैं, लेकिन अगर गांव है, कस्बे हैं, वहां पर अस्पतालों की चिकित्साओं की बड़ी कमी है। कई बार बीमारों को ले जाते ही वो दम तोड़ देते हैं। Right? So what can you do? You can minister healing in that situation. और तो आप क्या कर सकते हैं? आप उस परिस्थिति के मध्य में चंगाई की सेवकाई को निभा सकते हैं। So we look at a few biblical reasons और यहाँ हम कुछ बाइबल के कारणों को देखेंगे why we must minister healing. और क्यों हमें चंगाई सेवकाई को करना है। We are on page number 3. और हम सभी अंग्रेजी की किताब के पन्ने नंबर 3 पर हैं। There are 8 things given there, और वहां पर करीब 8 बातें दी गई हैं and we look at it in detail. और हम उनको विवरण के साथ में हम देखेंगे। The first thing is और सबसे पहली बात जो है miracles, healing and deliverance. और जो चमत्कार है, चंगाई और छुटकारा जो है, They reveal the reality and the nature of God. और वो परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। So what nature of God does healing, reveal? और परमेश्वर का स्वभाव चंगाई के द्वारा क्या प्रकट करता है? What nature of God do you learn when He heals? और जब परमेश्वर चंगा करता है तो परमेश्वर के कौन से स्वभाव को आप जान पाते हैं? Kindness, और वो भला है, care, वो चिंता करता है, mercy, daya, दया करने वाला, compassionate, compassionate, okay? और वो चाहत रखता है, प्रेम करता है। Yes, Jehovah Rapha, और right? यहोवा राफा, That means we know that our God is a healer. Amen? और इसका अर्थ है हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। That He is Jehovah Rapha. और वो यहोवा राफा है। That means that is His covenant name. और इसका अर्थ है कि वो उसका वाचा बांधा हुआ नाम है। And God can never go back on His covenant. और परमेश्वर कभी अपनी वाचा से पीछे नहीं हटता है। So in Exodus 15 verse 26, और निर्गमन 15 उसके 26 में लिखा है, God is declaring or revealing who He is to the Israelites. और परमेश्वर वहां पे घोषणा कर रहा है, इजरायलियों पे प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर कौन है। Because now the Israelites are getting to know who is this God who's bringing them out of Egypt to the promised land. और क्योंकि इजरायली लोग अब परमेश्वर को जान रहे हैं कि ये कौन सा परमेश्वर है जो उन्हें गुलामी से, मिस्र से एक वायदे की भूमि में निकाल कर लेकर आ रहा है। And what does God declare there in Exodus 15:26? और निर्गमन 15 उसके 26 में परमेश्वर किस बात की घोषणा कर रहा है? What is He declaring there? और परमेश्वर वहां पे क्या घोषणा कर रहा है? I am the Lord who heals you. और मैं वो परमेश्वर हूं जो तुझे चंगा करता है। Amen? आमीन।
So we see that in Israel's history as a nation, और देखिए इज़राइल एक राष्ट्र के रूप में जब हम उसके इतिहास को देखते हैं, God demonstrated his power to heal, deliver, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को उन्हें चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रकट किया and he also preserve his people. और उसके साथ साथ अपने लोगों को सुरक्षित भी रखा है। If you look in Psalm 105 verse 37, और यदि आप 105 भजन उसके साथ में देखेंगे तो we see that the psalmist is saying और हम इस बात को देखते हैं कि भजनकार वहां पे कह रहा है that when God delivered the people of Israel from Egypt to the promised land, और भजन 105 के 37 में लिख रहा है कि परमेश्वर जो है मिस्र से वायदे की भूमि में उन्हें छुड़ा कर लेकर आया। imagine the people had to walk so many days and months. और सोचकर देखिए कि लोगों को कई महीनों सालों चलते जाना है। And what is it the word of God says? और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? What does it say in Psalm 105 verse 37? और भजन 105 के 37 में क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? Yes, there was no one feeble among them. और उनमें कोई भी कमजोर निर्बल नहीं था। Can you imagine that? और क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं? Sometimes when you go on a train journey और जब कई बार हम ट्रेन की यात्रा में जाते हैं or you go by car, और या आप कार से जाइए imagine you walking for months together. और आप सोचिए कि महीनों से आप केवल पैदल चले जा रहे हैं Will you be tired or not? और आप थके हुए होंगे या नहीं होंगे? Yes, right? But here there was no one feeble. और हाँ थक जाएंगे, लेकिन यहाँ कहता है कि कोई भी उसमें कमजोर थका हुआ नहीं था। And Nehemiah chapter 9 verse 21 says और नहमीया 9 उसका 21 वचन कहता है that their clothes did not wear out और उनके कपड़े पुराने नहीं हुए and their feet did not swell. और ना ही उनके पाँव में सूजन चढ़ी। That much God took care of them. और देखिए हमारे परमेश्वर ने इतना ज्यादा उन लोगों की देखभाल को किया। So what is the biblical basis of ministering healing? और चंगाई सेवकाई का बाइबल आधार क्या है? That God is a God who heals और हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो चंगा करता है and he will heal. और वो जरूर चंगा करेगा। Amen. आमीन। The second thing is miracles reveal the greatness of God. और दूसरी बात है चमत्कार परमेश्वर की महानता को प्रकट करता है। Every time Jesus did a miracle, और हर एक बार जब यीशु मसीह ने चमत्कार किया what happened? और क्या हुआ? What did the people do? और लोगों ने क्या किया? Yes, his glory was revealed. और परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। And what did the people do? और लोगों ने क्या किया? They believed in him and they और- praised the Father. और उन्होंने यीशु पर विश्वास किया और पिता की महिमा की। So when you minister healing to people, और जब आप लोगों के प्रति चंगाई की सेवकाई को करते हैं they will see the greatness of God. और वो लोग परमेश्वर की महानता को देखने पाएंगे। The third thing, miracles demonstrate God's compassion. और देखिए तीसरी बात जो है चमत्कार परमेश्वर के प्रेम या चाहत को दर्शाता है। If you look at page number, I think it's 4 or 5. Yeah, I think it's page number 6. और अगर अंग्रेजी की किताब में देखेंगे तो 6 नंबर के पन्ने पर लिखा है। There's a whole lot of references there. और वहां पे बहुत सारे वचन लिखे गए हैं। And it says that every time sick people came to Jesus, और वहां लिखा है कि हर एक बार जब बीमार लोग यीशु के पास में आए what did Jesus do? और यीशु ने क्या किया? Did he say, I'm so tired, one more sick person? और क्या यीशु मसीह ने ऐसा कहा, अरे यार एक और बीमार आ गया, बहुत थक चुका हूं मैं तो चंगा कर Or he wants to go to the other side and rest? और या तो फिर यीशु चुपचाप से पीछे जाकर आराम करने And लग he गया sees crowds of people waiting for healing. और हजारों की भीड़ में लोग उसकी चंगाई का इंतजार कर रहे हैं And he doesn't say, what do I do? और यीशु कह रहा है, अरे यार मैं अब क्या करूं? He just heals everyone. और उसने हर एक को चंगा किया। It says that Jesus was moved with compassion और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह तरस से भर गया and he healed them all. और उसने सबको चंगा किया। So if you look at all of those passages, it's talking about Jesus' compassion and how he heals. और देखिए वो सारे वचन इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यीशु मसीह तरस से भर गया और उसने हर एक जो आए उन्हें चंगा किया। So even when we flow with compassion for people,
people, और वैसे ही जब हम लोगों के प्रति तरस से भर जाते हैं, we also can pray. When we pray for them, God will heal them. और हम भी जब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन्हें चंगा करेगा। Because when Jesus saw them and he was moved with compassion, he healed them. और जब यीशु मसीह ने उन लोगों को देखा, वो तरस से भर गया और उनमें से हर एक को उसने उनके रोग से चंगा किया। So also when we are moved with compassion, और वैसे ही जब हम लोग भी तरस से भर जाते हैं, God will heal. और परमेश्वर चंगा करेगा। Amen. आमीन। So the fourth thing, और चौथी बात, miracles have a powerful effect on people. और चमत्कार का प्रभाव लोगों के ऊपर में बड़ा सामर्थी होता है। Even people who don't believe in और Jesus, उनके ऊपर में भी जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, they will put their faith in Jesus. और वो लोग अपने विश्वास को चंगाई के कारण यीशु पर ले आते हैं। So we see this in the ministry of our Lord Jesus Christ. और हम इसको यीशु मसीह की, अपने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर में देखते हैं। Why did crowds of people come near Jesus every time he went to a city? और जब कभी यीशु मसीह किसी नगर में जाते तो क्यों हजारों लोग उनके पीछे होते थे? Why? क्यों होते थे? Why? क्यों यीशु के पीछे हजारों लोग चलते थे? Every town he went, there were people who came who were sick and they wanted to be healed. और Why? देखिए, जिस किसी गांव में वो गया, नगर में गया, हजारों की हजार भीड़ जो बीमार चंगा होना चाहते थे, यीशु के पीछे आ जाते थे। क्यों? They had faith in him. क्या उनका विश्वास यीशु पर था? They believed Jesus can heal them. और उन्हें विश्वास किया था कि वो यीशु उन्हें चंगा कर सकता है। Oh, they heard that Jesus is the one who heals. So everywhere he went, they brought sick people. और देखिए, वो लोग सुने थे कि यीशु मसीह हर एक बीमार को चंगा करते हैं, तो जहां कहीं वो जाता, वो सुनते, वो उसके पीछे पहुंच जाते थे। Now, if you pray for people and people heal, और यदि आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करें और वो चंगे हो जाते हैं, what will happen? और क्या होगा? People will not run to the hospital, they'll come running to you, और right? लोग अस्पताल दौड़कर नहीं जाएंगे, लोग आपके पास दौड़कर आएंगे। And what will they learn? They will learn that there is a God who heals. और वो लोग क्या सीखेंगे? वो इस बात को सीखेंगे कि एक परमेश्वर है जो चंगा करता है। We see this even in the early church. और हम यही प्रथम कलीसिया के अंदर भी देखते हैं। Wherever the disciples or the believers of Jesus went, और जहां कहीं चेले और यीशु मसीह के विश्वासी जहां कहीं भी गए, we see that they not only preached but they also healed people. और हमने इस बात को देखा कि उन्होंने केवल प्रचार ही नहीं किया, उन्होंने बीमारों को चंगा भी किया। And if we see that crowds of people come wherever the disciples are. और हम इस बात को भी देखते हैं कि जहां कहीं चेले गए, वहां भीड़ की भीड़ उनके पीछे चलती थी। And they preached the word and also did mighty miracles. और उन्होंने प्रचार भी किया परमेश्वर के वचन को, उसके साथ साथ बड़े चमत्कार भी दिखाए। And one example is Philip. और उनमें से एक उदाहरण फिलिपुस है। He goes to a town of Samaria. और वो एक नगर में जाता है जिसका नाम समरिया है। And the people hear and see all the miracles he does. और उन लोगों ने सुना और उन सारे चमत्कारों को देखा जो वो दिखाता था। And the whole town came and they were healed and they believed in Jesus and were baptized. और पूरा का पूरा वो नगर जो है यीशु पर विश्वास लाया, उन्होंने विश्वास लाकर बपतिस्मा लिया और मसीह के पीछे चलने लगे। So imagine when you believe God and you just do what he's asking you and pray for healing for people. और देखिए, आप जो कुछ विश्वास करते हैं, जो कुछ आप मांगते हैं और लोगों बीमारों के लिए जो आप प्रार्थना करते हैं, Imagine all of them will come to know the Lord Jesus Christ. और कल्पना करके देखिए, वो सारे के सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आते हैं। So these miracles are like signposts. और ये चमत्कार जो है वो साथ में चलने वाले खंभ के समान है। They point to Jesus. और वो सहायता करते हैं यीशु की ओर दर्शाने में। It also, when people see the miracles, they're convicted of their sins. और उसके साथ में जब लोग चमत्कार को देखते हैं तो वो अपने पाप के प्रति निरुत्तर हो जाते हैं। Remember the Samaritan woman at the well? और आपको याद होगा वो सामरी स्त्री जो कुएं पर यीशु को मिली। What does Jesus tell her? और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? Yeah, I give me water, but what does he reveal about her? और हाँ, पानी तो जरूर मांगा, लेकिन उसके बारे में कौन सी बात यीशु मसीह ने उसके सामने प्रकट की?
I know that the man you're living with is not your husband. और यीशु ने कहा, मैं जानता हूं कि जिस आदमी के साथ तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है। I know you had 7 husbands. और मुझे ये भी पता है कि तू 7 पति कर चुकी है। So how did Jesus know this? और यीशु मसीह को ये सब कैसे पता था? Through the gift of the spirit of wisdom, the और- gifts of the spirit of wisdom. और देखिए वहां बुद्धि की आत्मा का वरदान है जिसके द्वारा यीशु ने इस बात को प्रकट किया। And when Jesus told the Samaritan woman this, what did she do? और यीशु ने जब इस सामरी स्त्री को कहा तो उस स्त्री ने क्या कहा What happened to her? और उसके साथ क्या हुआ? Huh? She was? Okay, she was shocked, okay? और वो अचंभित हो गई। But what does she say? लेकिन वो क्या कहती है? Huh? You are the son of God, you are the Messiah, right? और तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीहा है। And what happens to her? She's changed. और क्या हुआ उसके साथ? उसका बदलाव हो गया जीवन का। She was convicted of her sin. और उसे अपने पापों की गलती महसूस होने लगी। How do we know that? और हम कैसे इस बात को जानते हैं? She leaves a pot there और उसने अपने घड़े को वहीं छोड़ा and she runs to the town और अपने गांव दौड़ कर जाती है। and she says, everybody, look, there's a man who told me everything that I ever did. और वो जाकर गांव में कहती है, देखो मैंने एक ऐसे मनुष्य को पाया है जो कुछ अब तक मैंने किया उसने सब कुछ कह दिया है। Could this be the Messiah? और ये मसीहा हो सकता है। That means we know that she was set free from her sin. और हम इस बात से जानते हैं कि अपने पाप से वो आजाद हो गई थी। And the town also came and they asked Jesus to stay with them and they believed in Jesus. और हम इस बात को पढ़ते हैं कि गांव भी वहां पर आया और उन्होंने यीशु से निवेदन किया कि कुछ दिन हमारे यहाँ ठहर जा। उन्होंने सुना और विश्वास किया। Look at another example about Simon Peter. और सिमोन पतरस का एक और उदाहरण हम देखते हैं। Simon has fished the whole night and he's not caught any fish. और पतरस ने पूरी रात्रि मछली पकड़ने का प्रयास किया लेकिन एक भी नहीं पकड़ा। And then Jesus tells him in the morning, और यीशु मसीह सुबह उससे कहते हैं, when he's so tired and come back without catching any fish, और जब वो बहुत थक गया था बिना किसी मछली को पकड़े वापस जब वो आया, he says, go and cast your net again. और यीशु ने उससे कहा दोबारा से अपने जाल को डाल। What would Peter have done? और पतरस ने क्या किया? If you were Peter, what would you have done? और अगर आप पतरस की जगह पे होते तो आप क्या करते? Huh? You will do it? आप करते? Ah. What do you say? Arey, Jesus, I'm a fisherman. I know better than you. You're a carpenter's son. You're not even a fisherman. अगर आप होते तो कहते यीशु आप तो बड़ा ही हैं, मैं मछुआरा हूँ, मुझे आपसे अच्छा पता है। And I know when you're not caught any fish, how can I just go and cast my net again? और मुझे मालूम है एक भी मछली रात को तो नहीं पकड़ी, अभी क्या पकड़ूंगा, मैं क्यों जाकर डाल डालूं? But what does Peter do? लेकिन पतरस ने क्या किया? अपने मुंह पे लगाम लगा ली And he goes and casts his net. और जाके चुपचाप मुंह बंद करके जाल डाल दिया। And he catches a miraculous catch of fish. और वो वहां पर एक चमत्कारी रूप से मछलियों को पकड़ता है। And when he sees that miraculous catch of fish, और जब उसने इस मछली के चमत्कार को देखा, what does he do? और उसने क्या किया? They say, oh, अच्छा पैसा मिलेगा. और उसने ऐसा कहा आज तो मेरी जेब भर जाएगी, ऐसा कहा। What does he do? और क्या किया उसने? Huh? Glorifies Jesus. महिमा की यीशु की। और What does he do? और उसके अलावा क्या किया यीशु ने? He goes to him and falls on his knees and says, depart from me, I'm a sinful man. और वो यीशु के पास जाकर उसके पांव पर गिरता है और कहता है मुझसे दूर चला जा क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। Just one miracle of catching fish. और देखिए एक चमत्कार इतना बड़ा मछलियों का पकड़ना। And what happened to Peter? और पतरस के साथ में क्या हो रहा है? He realized he was a sinful man. और उसने इस बात को जान लिया कि वो पापी मनुष्य है। Are you able to understand? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? So when you minister healing and deliverance to people, और जब आप लोगों के मध्य में चंगाई और छुटकारे की सेवकाई को करते हैं, they will be convicted of their sin. और वो लोग अपने पाप से निरुत्तर होते हैं, अपने पाप को गलती महसूस करते And हैं, they will accept the Lord Jesus as their Lord and Savior. और वो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं। And will bring them to a point of decision where they will accept salvation and they believe in the Lord Jesus और Christ. वो एक ऐसे बिंदु पर आ जाते
जाते हैं जहां पर वो उद्धार को और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के स्थान पर आ जाते हैं। Miracles also are very important to see transformation in cities and villages and towns. और देखिए गांव के अंदर, नगरों के अंदर, शहरों के अंदर अगर रूपांतरण देखना है तो चमत्कार एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। Look at, all of you turn in your Bibles to Matthew 11:20 to 26. और मत्ती 11 उसके 26 में अपनी बाइबल खोलिएगा। And सब अपने आप पढ़िए. Everyone read by yourself. Matthew 11:20 to 26. और मत्ती 11 उसका 20 से लेकर 26 तक सभी जन अपनी अपनी बाइबल में खोलकर पढ़िएगा। Okay, if you finish reading, look up. Let me see who's first. और यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप मेरी ओर देखिएगा, देखेंगे कौन सबसे पहले पढ़ लेता है। मत्ती 11 उसका 20 से लेकर 26 तक। Those of you who have the publication, it's in the publication. You can just read it from there. और जिनके पास अंग्रेजी की बाइबल है उनके पास में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में इसका विवरण दिया गया है। पूरा बाइबल पढ़ना मत, just Matthew 10. Matthew 11:20 to 26. और Okay? पूरी बाइबल नहीं पढ़नी है, मत्ती 11 उसका 20 से 26 तक ही पढ़ना है। केवल 6 वचन पढ़ने हैं। Okay, here Jesus is speaking about some cities. और यहाँ यीशु मसीह कुछ नगरों का नाम ले रहा है। He has done great miracles in some of these cities which he went to. और देखिए इनमें से कुछ नगर ऐसे हैं जहां यीशु गया और उसने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। Like Chorazin, Bethesda, और जैसे खुरजीन है, बेतसदा है and Capernaum. और कपरनू है। But in spite of Jesus doing great miracles here, और देखिए यीशु मसीह ने यहाँ पर बड़े बड़े चमत्कार किए, उसके पश्चात भी people did not believe in Jesus. और लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं लाया। They did not change their ways and turn back to God. और उन्होंने अपने मार्ग बदलकर यीशु के पीछे नहीं चले। So what does Jesus say here? और यीशु मसीह इनके नगरों के बारे में क्या कह रहा है? Jesus is saying, if the same miracles that I did in these places, और यीशु मसीह कहता है अगर यही चमत्कार मैं इन जगहों पर करता तो, if I did it in Sodom and Gomorrah, और यदि ये चमत्कार मैं सोदोम और गुमारा में करता in Tyre and Sidon, और सूर और सैदा में करता, that is the Old Testament, the towns in the Old Testament, और जो कि पुराने नियम के नगर हैं उनके बारे में कह रहा है, they would have come, gone away from the evil ways and turned to God. और वो कहता है कि वो लोग अपने बुरे मार्ग से फिर के परमेश्वर के पीछे चलने वाले बन जाते। And Jesus is saying that, you towns who saw my miracles but did not turn to God, और यीशु कहता है कि तुम मेरे नगर हो, तुमने चमत्कारों को देखा है लेकिन फिर भी परमेश्वर की ओर नहीं फिरते, your judgment will be greater than those cities in the Old Testament. और तुम्हारे ऊपर जो न्याय होगा उन पुराने नियम के शहरों के न्याय से बढ़कर होगा। And in verse 25, Jesus prays the Father. और देखिए 25वें वचन पर यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहा है। Jesus is saying, thank you, Father, that you've hidden these things from the wise and clever people, और यीशु मसीह कहता है पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छुपा के रखी, but shown it to the simple and humble people. और लेकिन तूने बालकों पर इस बात को प्रकट किया है। It does not mean that Jesus hides things from some people and shows things to some और people. इसका अर्थ ये नहीं है कि यीशु मसीह कुछ लोगों से कुछ बातों को छुपाकर कुछ लोगों को दिखाता है।
What Jesus is saying here, और यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं? that some people are so proud, और कुछ लोग इतने ज्यादा घमंडी हैं so proud of their wisdom and और knowledge. जो अपने ज्ञान और बुद्धि के बारे में बहुत घमंड करते हैं They're so proud of their wealth and their success. और वो अपनी सफलता पे, अपनी संपत्ति पे इतना ज्यादा घमंड करते हैं They think they don't need God. और वो ऐसा सोचते हैं कि हमें परमेश्वर ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। And it's a simple people और लेकिन जो साधारण लोग हैं who believe easily और जो बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हैं and they believe in the works that Jesus will do. और वो इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि यीशु मसीह कार्य करेंगे। So what can we learn from this? और इस बात से हम क्या सीखते हैं? We learn that, when we go to share the gospel in some places, और इस बात को हम सीखते हैं कि जब हम कुछ स्थानों पर जाके सुसमाचार को बांटते हैं there will be some places that are full of sin and darkness. और कुछ ऐसे स्थान होंगे जो अंधकार और पाप से भरे हुए होंगे। And through God's miracles, परमेश्वर के चमत्कारों के द्वारा people can be delivered and healed and restored. और लोग जो है छुटकारा पा सकते हैं, चंगाई पा सकते हैं, परमेश्वर के पास में दोबारा से लाए जा सकते हैं। And God can touch their hearts and they can repent of their sins. और परमेश्वर उनके हृदयों को छू सकता है, वे अपने पाप से पश्चाताप कर सकते हैं। But there are some people who will see the miracles, और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चमत्कार तो देखते हैं who will experience the miracles, और वो चमत्कार का अनुभव भी करते हैं but they won't believe और लेकिन वो विश्वास नहीं करते हैं because of pride and self-confidence. और क्योंकि उनको अपने ऊपर में ज्यादा भरोसा होता है, उनका अपना घमंड उन्हें डुबा देता है। So should we stop doing healing and miracles? और तो क्या फिर हम चमत्कार करना या चंगाई करना बंद कर दें? Yes or no? हाँ या ना? No, we continue doing it. और हाँ, हमें तो निरंतर करते रहना है। And we know that God will bring such people to a place where they will come to a place where, they lose everything and they need God. और हम इस बात को जानते हैं कि ऐसे लोगों को परमेश्वर एक ऐसे स्थान पर लाएगा जहां पे वो सब खो देंगे और केवल उन्हें परमेश्वर की ही आवश्यकता होगी। Now the fifth thing, और पांचवी बात, the importance Jesus gave to miracles. और जो यीशु मसीह ने चमत्कारों को महत्व दिया। So why should we minister healing to people? और हमें क्यों लोगों के प्रति चंगाई की सेवकाई को करना है? Because Jesus gave importance to miracles. क्योंकि यीशु मसीह ने चमत्कार को महत्व दिया। Now listen to this carefully. और बड़े ध्यान से सुनिएगा। Did Jesus spend more time preaching or more time healing people? यीशु मसीह ने किस बात में ज्यादा समय लगाया, लोगों को चंगा करने में या प्रचार करने में? Yes, actually he spent more time healing people than preaching to them. और हकीकत में यीशु मसीह ने प्रचार से ज्यादा लोगों को चंगा करने में समय लगाया। And look at what John, when he closes writing the Gospel of John, what does he say in John 20:25? और देखिए यूहन्ना जब अपनी पुस्तक का अंत कर रहा है तो 20 अध्याय उसके 25वें पद में वो किस प्रकार से कहता है। So everyone look at that and read that quickly, please. John 21:25. और यूहन्ना 21 उसका 25 पद को जल्दी से सभी पढ़ ले। What is John saying there? और यूहन्ना क्या लिख रहा है वहां पर? हाँ. Yes. What is John saying here? Jesus did so many miracles. और देखिए यूहन्ना क्या कह रहा है, यीशु मसीह ने इतने ज्यादा चमत्कार किए हैं, And it's not recorded in all of the Gospels. और वो सारे चमत्कार जो है सुसमाचारों में उनका वर्णन भी नहीं है। And he says if you have to write every miracle Jesus did, और वो कहता है यदि सारे चमत्कार जो यीशु ने किए अगर उनको लिखा जाता, all the books of the world cannot be sufficient enough. और संसार भर की किताबें भी उन सब को लिखने के लिए पर्याप्त नहीं होती। That's why I said Jesus did more miracles than preaching. और इसीलिए मैंने कहा कि प्रचार से ज्यादा यीशु मसीह ने चमत्कारों को किया है। So when miracles and healings were important for Jesus, और देखिए जब यीशु मसीह के लिए चमत्कार और चंगाई बहुत महत्वपूर्ण है, and he passed this on to his disciples and to the others, और जब उसने अपने चेलों को और दूसरों के हाथ में इसको सौंपा, that means we must also give importance to this. और इसका अर्थ है कि हमको भी इसको महत्व देना है। Yes or no? हाँ या ना? Okay, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद मिलते हैं।